नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं निशा मिश्रा। चाईबासा का तंबू चौक परसों देर रात प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प का गवाह बना है। इस केस में अब तक 70 से अधिक लोग एफआईआर की चपेट में हैं। कई लोग सलाखों के पीछे हैं और कई लोग तो मानो जैसे गायब ही हो गए हैं। बात कर रहे हैं चाईबासा के उस प्रदर्शन के बारे में जिसमें वो प्रदर्शनकारी सिर्फ दीपक बिरुआ से मिलने की गुहार लगा रहे थे। उनका कहना था कि भाई उस सड़क पर नो एंट्री का बोर्ड रहने दीजिए ताकि वहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां ना जा सके, जिससे जान और माल का नुकसान ना हो। पिछले 1 वर्षों में कई लोगों ने जान गंवाई है। तकरीबन 150 से ऊपर लोगों ने पिछले कई वर्षों में जान गंवाई है और इसी की मांग कर रहे थे वो प्रदर्शनकारी। सरकार से या दीपक बिरुआ से किसी जमीन की बात नहीं कर रहे थे, किसी मकान की बात नहीं कर रहे थे। वो बस अपने और अपने बच्चों और अपने परिवार की जान की रक्षा के लिए उस सड़क पर नो एंट्री की मांग कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने दीपक बिरुआ तक जाने की बात तो छोड़िए, पुलिस ने उन पर ऐसी बर्बरता दिखाई, ना आओ देखा ना ताव देखा, सीधे डंडे बरसाने शुरू कर दिए। उसके बाद 70 से ऊपर लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। लोगों ने कहा है कि भाई ये एफआईआर झूठ है क्योंकि पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया था, हमने पहले कुछ नहीं किया। तो हम तो शांति भाव से बैठकर वहां पर खाना बना रहे थे, मिलने की गुहार कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन पुलिस को ये भी रास नहीं आया और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, गैस के गोले छोड़े गए। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी क्रांति हो रही हो, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जो लोग गायब हुए हैं उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कल परसों में कहा था, जब ये घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने कोल्हान के बंद का भी ऐलान किया था। कोल्हान बंद के ऐलान पर मिली जुली प्रतिक्रिया रही है। कई लोगों का कहना है कि असर साफ तौर पर दिखा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ भाजपा का एक प्रोपेगेंडा रहा है। खासतौर पर कांग्रेस की ओर कहा जा रहा है कि भाजपा इसी तरीके के पल का, इसी तरीके की घटनाओं का इंतजार करता रहता है कि भाई इस तरह की घटनाएं होंगी और हम उसको और हवा देंगे और आग को और प्रबल करेंगे। तो इसको लेकर हो रहा है। लेकिन वो लोग जो गायब हुए हैं उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा था कि कहीं उन लोगों के साथ सूर्या हांसदा जैसी घटना ना घटे, यानी कहीं उन्हें भी जान से हाथ ना धोना पड़े। क्या वास्तव में लोग गायब हुए हैं? और अगर वास्तव में गायब हुए हैं तो कहाँ है वो लोग? 70 लोगों पर, 70 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कई लोग सलाखों के पीछे हैं। सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए आपको जेल के अंदर जाना पड़ रहा है। जरा सोचिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और यही नहीं, कई लोग गायब हैं। अब इस मुद्दे को जेल के नेता भुनाने में लगे हुए हैं। भाई सबको मौका मिलता है, इनको भी मौका मिला, आप करेंगे वैसा तो भरेंगे वैसा। अब आप इस टाइम पर प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडे बरसाएंगे तो अपोजिशन तो इसके लिए ही बैठा रहता है। तो जेल के नेता का कहना है, देवेंद्र नाथ महतो का, जो घाटशिला उपचुनाव के संयोजक बनाए गए हुए हैं, और उनका कहना है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है। लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, लोग अपने सवाल नहीं दाग सकते हैं जनता के खिलाफ। अभिव्यक्ति की आजादी की बात सिर्फ किताबों तक रह गई है। वास्तव में अभिव्यक्ति की आजादी का यहाँ कोई मतलब नहीं रह गया। जरा सोचिए, आप अपने लिए जिंदगी मांगने जा रहे हैं एक नेता के पास, ये कहने के लिए भाई यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा दो, मेरा बच्चा रोज यहाँ से जाता है, मेरी फैमिली के लोग जाते हैं, मेरी बीवी जाती है, मेरे पिता जाते हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। उसकी मांग भी आप नहीं कर सकते हैं। यानी जान जाए तो जाए, माल जाए तो जाए, लेकिन हम नहीं, नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए किफायती जगह है। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो ने इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहा, आइए एक नजर डाल लेते हैं। कि आदिवासियों को किस तरीके से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। यही कोल्हान की धरती में, चाईबासा के तांबू चौक में, जो दिन में नो एंट्री लागू कराने की मांग को लेकर के शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन कर रहे थे, उस पर पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किया है, लाठीचार्ज किया है, आंसू गोला किया है, कईयों को एफआईआर किया है, अभी तक कई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस तरीके से यहाँ पे तानाशाही पुलिस प्रशासन जो है कि गुंडागर्दी जैसे राज यहाँ स्थापित करना चाह रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ के आदिवासियों की सरकार, आदिवासियों के मुख्यमंत्री, आदिवासियों का यहाँ विधायक, मंत्री, सांसद, लेकिन आज आदिवासियों का क्या स्थिति परिस्थिति है। अरे दिन में पहले नो एंट्री लागू था, पहले बड़ी वाहन नहीं चलती थी, यहाँ के लोग शांतिपूर्ण तरीके से
जीवन यापन करते थे। लेकिन कुछ महीनों पहले दिन में भी जो है कि बड़ी वाहन का आवागमन चालू हुआ और पिछले 1 साल के अंदर 154 आदिवासियों का वाहन के चपेट में आकर के मौत हुआ है। और अभी ये जो है कि 1 सप्ताह पहले 10 दिन के अंदर में 4 लोगों का मौत हुआ है और मौत से बड़ा कोई घटना नहीं घट सकता है। और जब मौत हुआ है उसके बीच में भी जो है कि लोग वहाँ के आदिवासी मूलवासी चाह रहे हैं कि अपना जीवन यापन करने के लिए उसको रहने दिया जाए, शांतिपूर्ण जीवन उनको जीने दिया जाए, तो उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गोला कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। ये गुंडागर्दी लाठी से शासन कब तक चलेगा? इसलिए यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी समझ गए हैं कि ये सरकार आदिवासी हित का कभी नहीं हो सकता है। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, आदिवासियों को कुचलने वाली सरकार है। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो ये कल्हान की धरती में आदिवासियों के साथ जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है, इसका कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, इसका विरोध जताते हैं। और ये लोग जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो भ्रष्टाचार को जो हिफाजत करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देना चाहते हैं, कल यही घाटशिला की धरती में जो मूसाबनी थाना प्रभारी जब फोन में आप लोग देखे कि जब हम बुला रहे थे, जो समस्या हुआ तब फोन किए थे, वो साफ साफ करें कि रात को हम नहीं जाएंगे, हमको घटना मालूम है, अभी जाएंगे तो तेरा दिक्कत हो जाएगा। यही शब्द था कि अभी जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। भाई क्या दिक्कत होगा? हम प्रशासन को सूचना दे रहे हैं कि दिक्कत का समस्या का समाधान हो और प्रशासन बोल रहे हैं कि यह दिक्कत हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व को यहाँ हिफाजत देने का यह सरकार काम कर रही है। बहरहाल तो सुना आप लोगों ने, ये थे जेल कैंप नेता देवेंद्र नाथ महतो जो लगातार घाटशिला से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। रामदास मुर्मू के लिए एक के बाद एक कई प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और ऐसे समय में इस तरह की घटना का होना जेएमएम के लिए भारी जरूर पड़ सकता है, क्योंकि इसको भाजपा भी भुना रही है। मतलब एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल है वो सब भुनाएंगे। जेल कैंप भाई त्रिकोणीय मुकाबले का तीसरा अगर कोई मुकाबला वाला करने वाला वो जेल कैंप है, वो भी भुनाएगा। तो बचा कौन? जेएमएम। तो भाई भुगतना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता अब कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट जरूर होगी और उन परिवारों के लोग जो अभी सलाखों के पीछे हैं, जो FIR झेल रहे हैं और जो गायब हुए हैं, वो भी आपसे कहीं ना कहीं नाराज होंगे। तो इसका असर उपचुनाव पर कितना पड़ता है ये देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।